हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग सांतत्यता पढ़ रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। और ये एक्सरसाइज 6.1 का तीसरा लेक्चर है और इसमें हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपनी प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 का, वो भी किससे? बालाजी प्रकाशन से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ये जो लेक्चर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पूरी सांतत्यता का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 11 नंबर कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स और एक्स स्क्वायर, दो वैल्यू है। एक्स कब लेना है? जब एक्स का मान 2 से बड़ा या उसके बराबर हो। ये जिसकी तरफ खुला रहता है वो हमेशा बड़ा होता है। देखो किसकी तरफ खुला है? एक्स की तरफ खुला है, तो एक्स बड़ा है या फिर बराबर है किसके? 2 के। और एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर कब लेना है? जब एक्स ये किसकी तरफ खुला है? 2 की तरफ। 2 यानी बड़ा है और एक्स यानी छोटा है। तो यानी जब एक्स 2 से छोटा होगा तब एफ एक्स हम एक्स स्क्वायर लेंगे, और अगर ये एक्स 2 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा तब हम एफ एक्स को एक्स के इक्वल लेते हैं। हमको किस सांतत्यता की जांच करनी यानी परीक्षण करना है कि हमें ये बताना है ये सतत है या नहीं है। तो 3 चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तो इसमें ये तो दिया नहीं गया है, बस केवल परीक्षण करने को कह रहा है। तो परीक्षण इसमें इस वाले में देखेंगे। x किसके बराबर है? 2 के बराबर है। x के बराबर वाली वैल्यू भी पता है, x से बड़ी वैल्यू पता है और x से छोटी वैल्यू भी पता है। एफ एक्स का मान तीनों केसेस के लिए पता है। तो हम कहाँ पर चेक करते हैं? x इज इक्वल्स टू 2 पर। ठीक, x बराबर 2 पर चेक करते हैं। तो x बराबर 2 पर एफ एक्स हम क्या लेंगे? जब x का मान 2 होगा, x 2 के बराबर होगा, तब एफ एक्स किसके बराबर होगा? x के। कहाँ पर लेना है? एफ ऑफ एक्स कहाँ पर है? 2 पर है, 2 पर निकालना है। इज इक्वल्स टू एक्स का मान 2 डालना है। एफ एक्स में एक्स की जगह पर 2 डालना है, तो एफ ऑफ 2 कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम एल एच एल लेते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है? लिमिट एक्स टेंस टू, कहाँ पर चेक करना है? 2 पर। 2 से कम, एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स की वैल्यू 2 से कम लेते हैं, और इनटू में एफ एक्स। 2 से कम होगा जब x का मान 2 से कम होगा, 2 से कम होगा तब एफ एक्स क्या होगा? तो देख सकते हैं x 2 से कम है, x का मान 2 से कम है, तब एफ एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर। अब x इज इक्वल्स टू 2 माइनस एच हो जाएगा। 2 माइनस कितना कम है? 2 से। x का मान 2 से कम है, कितना कम है? h कम है। x की वैल्यू 2 दिया ही गया है, तो 2 बराबर 2 माइनस एच। अब 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, ये वाला 2 उधर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? h उधर गया पॉजिटिव हो जाएगा, 2 इधर आया, 2 में से 2 गया 0, h हो गया 0। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब h के बेस पर होगा एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है? 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 माइनस एच का मान देखो कितना है? 0 का होल स्क्वायर। 2 में से 0 गया तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। अब एफ ऑफ 2 और देखो एल एच एल सेम है? नहीं है, इसका मतलब ये सतत नहीं है, ये असतत है। ठीक है, जब यही पर 2 बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये असतत तो ऐसे भी हो गए, क्योंकि असतत में सभी वैल्यू बराबर होती हैं। फिर भी चलिए हम आर एच एल निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू कहाँ पर निकालना है? 2 पर। आर एच एल में क्या होता है? बड़ी वैल्यू ली जाती है, और इनटू में एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एक्स टेंस टू 2 प्लस, यानी एक्स का मान 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है। जब एक्स 2 के बराबर हो तब एक्स लिया जाता है एफ एक्स का मान। यदि एक्स का मान 2 से बड़ा है तब एफ एक्स भी एक्स के इक्वल लिया जाता है। लिमिट अप्लाई करेंगे, अभी वैल्यू डालेंगे लिमिट। अच्छा, x का मान देख सकते हैं 2 से बड़ा है, कितना? h बड़ा है। x का मान 2 दिया ही गया है, 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू h। अब ये 2 उधर गया, माइनस का हो जाएगा, घट करके h का मान कितना हो गया? 0। लिमिट
h टेंस टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और x की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस एच के टर्म में 2 प्लस एच। ठीक है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, आर एच एल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो एफ ऑफ 2 और एल एच एल तो एफ ऑफ 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन ये आर एच एल के इक्वल है, यानी x बराबर 2 पर फलन जो कि हमारा एफ एक्स है असतत है, यह सतत नहीं है, सतत नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं असतत है, और यही इसका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, एक्स बराबर पाई बाई 2 यानी कि पाई बटा 2 पर सतत होगा। तो ये हमको प्रूफ करना है, तो चलिए हम प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ डालते हैं, और इसको सॉल्व करने के 2 मेथड। अगर x का मान 2 से बड़ा या छोटा दे दिया जाए तब ये एल एच एल आर एच एल टोटल निकालते हैं। अगर बड़ा या छोटा ना दे दिया जाए, डायरेक्ट ऐसे ही दे दिया जाए, तो हम एल एच एल निकाले चाहे ना निकाले आर एच एल ही निकाल सकते हैं। तो 2 मेथड हुई ऐसे। लेकिन अगर हमें यहाँ से देख सकते हैं x का मान 2 से छोटा वाला भी दिया गया है, x का मान 2 से बड़ा वाला भी दिया गया है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, x का मान पाई बाई 2 ही दिया गया है, छोटा बड़ा दिया नहीं गया है, तो इसलिए छोटा वाला भी नहीं दिया गया, बड़ा वाला भी नहीं दिया गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फंक्शन पर चेक करते हैं, जिस पॉइंट पर दिया गया उस पर फलन का मान निकालते हैं, और फिर इसके बाद आर एच एल हम निकाल लेते हैं, बस। ये डायरेक्ट आर एच एल में क्या होता है, लिमिट ले ली जाती है डायरेक्ट, बस। तो कहाँ पर हमको चेक करना है, x बराबर पाई बाई 2 पर फलन हमारा क्या है, एफ एक्स साइन एक्स है, वैल्यू डालें, कहाँ पर चेक कर रहे हैं, पाई बाई 2 पर, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। x की जगह पर पाई बाई 2 रखे तो यहाँ भी पाई बाई 2, यानी कि साइन 90 का मान 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, एल एच एल आप लो चाहे ना लो, डायरेक्ट लिमिट ले सकते हैं। और ऐसा देखिए, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो पीछे दिया गया है चयनित प्रश्नों के सांकेतिक हल, इसमें भी 12 नंबर ऐसे ही दे दिए गए हैं, लिमिट डायरेक्ट ले ली गई है, बस। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लिमिट ले भी सकते हैं, वो वाला मेथड, एल एच एल आर एच एल वाला भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम उसी का यूज कर लेते हैं, एल एच एल ही यूज कर लेते हैं। एल एच एल के लिए क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू कहाँ पर चेक करना है, पाई बाई 2 पर, वो भी कम होता है, एल एच एल के लिए कम, आर एच एल के लिए ज़्यादा, इंटू एफ एक्स हमारा यही साइन एक्स आने वाला है। तो एक्स का मान पाई बाई 2 से कम है, कितना कम है, एच कम है, एक्स दिया गया है पाई बाई 2 ही है, पाई बाई 2 माइनस एच, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एच का मान कितना हो गया, 0। तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन x की वैल्यू देखो कितना आ रहा है, अब भाई h के बेस पर हो गया तो x का मान h के रूप में रखो, कितना, पाई बाई 2 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई बाई 2 माइनस एच क्या होता है, कॉस h होता है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1। आर एच एल ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू कहाँ पर चेक करना है, पाई बाई 2 पर, आर एच एल के लिए पॉजिटिव, और इंटू एफ एक्स जो कि हमारा कितना है, साइन एक्स। अब लिमिट यहाँ पर x का मान पाई बाई 2 से ज़्यादा है, प्लस मतलब ज़्यादा, कितना ज़्यादा है, h, x कितना हमारा देखो पाई बाई 2 है, ये वाला पाई बाई 2 उधर गया माइनस का हो जाएगा, बराबर में कितना बचा, h, घटाएंगे कितना बचा, h। तब लिमिट h टेंस टू 0 साइन x की वैल्यू देखो, h के टर्म में कितना है, पाई बाई 2 प्लस h, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा कितना है, h, लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा, भाई h का मान 0 डालेंगे, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब क्योंकि एल एच एल और एफ ऑफ पाई बाई 2 और आर एच एल, ये तीनों के तीनों कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, यानी कि x बराबर पाई बाई 2 पर फलन जो हमारा दिया गया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, वो क्या है, सतत है।
और यही हमको सिद्ध करना था। देखिए सिद्ध भी हो गया। सेकंड सॉल्यूशन जो है सांकेतिक हल दिया गया उसमें देख सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं। ये मेथड हर एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई होता है। वो मेथड ये बड़ी वाली छोटी वाली वैल्यू दी जाए तब भी लगा सकते हैं, नहीं दी गई तब भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि यदि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 यदि एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, 5x माइनस 24 यदि x लेस देन 5, तब सिद्ध कीजिए एफ एक्स एक्स इज इक्वल्स टू 5 पर सतत है। यानी हमें फलन दिया गया है, इसमें एफ एक्स की दो वैल्यू है। पहली x माइनस 4 है, कब लेनी है? जब x बड़ा हो या बराबर हो किसके? 5 के। यानी x का मान 5 से बड़ा या उसके बराबर हो तब एफ एक्स का मान x माइनस 4 लेना है। और जब x का मान 5 से छोटा हो तब एफ एक्स क्या लेंगे? 5x माइनस 24। छोटा किस में लिया जाता है? LHL। बड़ा किस में लिया जाता है? RHL। ठीक है ना, तो ये RHL के लिए और ये LHL की वैल्यू सिद्ध करना है। x बराबर 5 पर एफ एक्स जो हमारा फलन दिया गया है ये सतत है, सिद्ध करना है। तो यानी हम प्रूफ की ओर चलते हैं। प्रूफ कहाँ पर हमको चेक करना है? x बराबर 5 पर। तो यानी x बराबर 5 पर हम चेक कर रहे हैं। फलन हमारा क्या लिया जाएगा? x बराबर 5 पर एफ एक्स क्या आएगा? x का मान जब 5 के इक्वल हो तब एफ एक्स कितना आएगा? x माइनस 4 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं? एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 5। एफ आप 5 निकालते हैं तो यहाँ पर x का मान 5 हो जाएगा क्योंकि x बराबर 5 लिया गया है और माइनस का 4 है। बराबर में हल करेंगे कितना हो गया? 1। अब हम क्या लेते हैं? LHL लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको सिद्ध करना है ये सतत है तो LHL लेंगे। LHL की वैल्यू हम जानते ही हैं कितनी होता है। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 LHL के लिए माइनस और इनटू में एफ एक्स क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स 5 माइनस मतलब x का मान 5 से कम है। x 5 से कम है, छोटा है, तब एफ एक्स क्या होगा? 5x माइनस 24। अब x बराबर कितना हो गया? 5 माइनस कितना कम है? हमने मान लिया h कम है, 5 से कम है कितना? h। x का मान कितना दिया गया है? 5 बराबर 5 माइनस h। इस 5 h को इधर लाएंगे प्लस हो गया, ये 5 उधर गया तो माइनस का हो गया और 5 में से 5 गया 0। h हर बार 0 ही आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 5, x का मान कितना है हमारे पास? 5 माइनस का h और माइनस का 24। हल करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 25 माइनस 5h माइनस 24। हल करेंगे कितना हो गया? 25 में से 24, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। 25 में से 24 गया 1 माइनस 5 गुणा h का मान कितना है? 0, तो कितना हो गया? 1 आ गया। RHL की वैल्यू कितनी होगी? लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस हो जाएगा और इनटू में एफ एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस और एफ एक्स क्या होगा? 5 प्लस मतलब x का मान 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, x 5 से बड़ा होगा तब एफ एक्स कितना होगा? x माइनस 4। अब x इज इक्वल्स टू 5 से बड़ा है, x कितना बड़ा है? h बड़ा है, तो x का मान कितना दिया गया है? 5 दिया ही गया। देखो 5 पर निकालना है, 5 दिया ही गया है और ये 5 इधर गया माइनस का हो जाएगा, बराबर में h का मान कितना हो गया? 0। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू कितनी रखेंगे? 5 प्लस h माइनस 4। लिमिट अप्लाई करेंगे, 5 में से 4 गया 1, h की जगह पर 0 है, h का मान 0 है ना, कितना हो गया? 1। अब क्योंकि LHL और F5 और RHL तीनों के तीनों वैल्यू कितनी आ रही है? 1 1 1, यानी कि x बराबर 5 पर एफ एक्स यानी फंक्शन क्या है? सतत है। ये इसका क्या है? यही हमको प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक, यहीं पर लिख देंगे प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। k के किस मान के लिए फलन एफ एक्स के एक्स स्क्वायर कब लेना है? जब x का मान 2 से छोटा या बराबर हो। एफ एक्स का मान 3 कब लेना है? जब x का मान 2 से बड़ा हो। उल्टा है,
इसमें अब की बार छोटा है और बराबर साथ है, इसमें बड़ा है वाला अलग हो गया उससे, है ना, सतत है। अब इसमें के का मान ऐसा क्या रख दिया जाए कि जो फलन है x बराबर 2 पर सतत हो जाए, क्योंकि x की वैल्यू 2 के इक्वल है, 2 से छोटी भी दी गई 2 से बड़ी भी दी गई, तो x बराबर 2 पर चेक करना ही है के का मान कितना आने वाला है। x बराबर 2 पर fx हमारा कितना है, अच्छा ये सतत दिया गया है तो इसका मतलब LHL f(2) और RHL ये सभी वैल्यू इक्वल होंगी, ठीक। तो f(2) कितना हो जाएगा, fx इज इक्वल्स टू 2 पर x बराबर 2 पर fx कितना होगा kx², वैल्यू डालेंगे f(x) की वैल्यू कितनी 2 पर चेक कर रहे हैं, k लिख दिया, x की वैल्यू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 k, ठीक। अब हम क्या लेते हैं, LHL ले लीजिए चाहे RHL कुछ भी ले लीजिए, ठीक। लिमिट x टेंस टू कहाँ पर हो 2 पर, LHL के लिए माइनस और इनटू fx। LHL हम ना लेकर के RHL ले रहे हैं क्योंकि बड़ा हम नहीं करना चाहते, छोटा ही लगाना चाहते हैं, तो 2 प्लस हो जाएगा। x का मान 2 से बड़ा है, जब x 2 से बड़ा होगा तब fx कितना लिया जाएगा 3, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx कितना होगा 3। अब x का मान 2 से बड़ा है कितना x कितना दिया गया है 2, और ये 2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर में h, 2 में से 2 गया 0 बचा, लिमिट h टेंस टू 0। अब क्योंकि x इसमें है नहीं, fx में देखो x है ही नहीं, ये 3 है, तो x ये 3 ही रखा रहने देंगे, x है नहीं तो x की जगह पर 2 प्लस h डालेंगे नहीं, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी 3। अब क्योंकि फलन सतत है, ये दिया गया है फलन सतत है, ये दिया गया है। अब फलन सतत है तो इसका मतलब LHL और f(2) यहाँ पर हम निकालते हैं और RHL ये तीनों इक्वल होंगे, और RHL हमारा कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसका मतलब LHL भी 3 आएगा, f(2) भी 3 आएगा, RHL जो कि 3 आ रहा है, तो इसका मतलब सभी 3 आएंगे, 3 सभी आएंगे तभी तो ये सतत है। जब RHL 3 आ गया तो LHL f(2) सभी 3 आएंगे। अब LHL का हमको यूज ही नहीं, क्योंकि RHL जब 3 आ गया तो LHL भी 3 आएगा। f(2) कितना आया है, f(2) कितना है, अब LHL क्यों नहीं लिया, अगर LHL लेते तो fx fx में फिर से x आ जाता, हमको x का मान k आ जाता, और k का मान हमको चाहिए नहीं, हमको k का मान निकालना है, 2 वेरिएबल्स आ जाते, तो इसमें k नहीं है तो इसलिए इसको हमने यूज में लिया, और ये किस में आ रहा है RHL में, ठीक। f(2) हमारा कितना दिया गया 4k इज इक्वल्स टू कितना है 3, k की वैल्यू निकालेंगे तो 3/4, तो k बराबर 3/4 रखेंगे अगर, तब fx जो x बराबर 2 है उस पर ये फलन जो हमारा दिया गया है, यानी k का मान 3/4 डाल लेंगे, तब x बराबर 2 पर ये पूरा फलन सतत हो जाएगा। यही इसका आंसर है, ठीक। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि k के किस मान के लिए फलन fx बराबर x² - 16/x - 4 यदि x डज नॉट इक्वल्स टू 4 और k यदि x बराबर 4 दिया गया है, x बराबर 4 पर सतत है। कहने का मतलब k का ऐसा कौन सा मान यहाँ पर रखा जाए कि x बराबर 4 पर ये जो हमारा फलन है ये सतत हो जाए। तो k का मान, ये फलन सतत है लेकिन हमको k का मान ढूंढना है बस, ठीक। अब fx का मान k कब लेना है, जब x का मान 4 के इक्वल हो। fx का मान x² - 16/x - 4 कब लेना है, जब x का मान 4 के बराबर ना हो, यानी LHL और RHL में बराबर नहीं होता है, उसमें उसके लिए ऊपर वाली वैल्यू। अब 16 को हम क्योंकि क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, अब ये फार्मूला बन गया a² - b², एक बार जोड़ेंगे a + b, एक ब्रैकेट में a माइनस और बटे में कितना x - 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, fx कितना बन गया डायरेक्ट x + 4। तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिखे दे रहे हैं, ये पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो x + 4 आएगा। x + 4 fx कब आएगा, जब x का मान
4 के इक्वल ना हो। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। कहाँ पर निकालना है हमको? x बराबर 4 दिया गया है पर x बराबर 4 पर fx कितना आएगा? x बराबर 4 पर fx हमारा k, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी? 4 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? k ही आएगा, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो x की जगह पर हम कहाँ डालेंगे? 4। आप LHL या RHL कुछ भी ले सकते हैं। LHL ले लेते हैं। चलिए, लिमिट x टेंस टू कहाँ पर लेना है? 4 पर, वो भी माइनस का, और इनटू में fx। लिमिट x टेंस टू 4 माइनस fx क्या आने वाला है? fx जब 4 के बराबर ना हो, 4 से छोटा या बड़ा, जब x 4 के बराबर ना हो तब fx क्या होगा? x प्लस 4 4। ठीक, x इक्वल्स टू 4 माइनस एच। x कितना हमारा है? 4। ये 4 इधर जाएगा माइनस, बराबर में माइनस का h। 4 में से 4 गया 0, माइनस h 0 के बराबर, तो h भी 0 के बराबर हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू कितनी डाली? 4 माइनस एच, 4 माइनस एच और प्लस का 4। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 और 4 ऐड करेंगे 8, और h की वैल्यू 0, तो ये कितना हो गया? 8। क्योंकि x बराबर 4 पर फलन सतत है, क्योंकि x बराबर 4 पर फलन सतत है, तो इसका मतलब कि LHL और f4 और RHL इक्वल होंगे। और क्योंकि LHL की वैल्यू जब 8 आई है तो RHL भी 8 आएगा और f4 भी 8 आएगा। तो LHL हमने निकाल लिया 8 है, f4 RHL की हमको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जब LHL पता चल गया तो फिर हो ही जाएगा। हमको निकालना है k का मान, तो k किस में आ रहा है? f4 में k का मान, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं f4 इज इक्वल्स टू LHL। f4 कितना है? k, और LHL कितना है? 8। तो अगर k का मान हम 8 डालेंगे, 8 रखेंगे, तो ये जो फलन हमारा x बराबर 4 पर fx हमारा जो ये फलन दिया गया है ये सतत आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता आ रहा है दर्शाइए कि, यानी सो दैट, ST का मतलब होता है सो दैट, दर्शाइए कि fx 2 दिए गए हैं, x² प्लस 3x प्लस 3 और एक 1 दिया गया है। ये कब लेना है? जब x का मान 0 के इक्वल ना हो। fx इक्वल्स टू 1 कब लेना है? जब x का मान 0 के इक्वल हो। x बराबर 0 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है, तो इसका मतलब LHL RHL ये सभी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमको शो करना है, यानी कि हम प्रूफ में लेकर के चल रहे हैं। कहाँ पर चेक करना है? x बराबर 0 पर fx कितना आएगा? x बराबर 0 पर fx हमारा कितना? 1। हमको क्या चाहिए? f ऑफ 0 क्या आएगा? 1। LHL लिमिट कहाँ पर चेक कर रहे हैं? 0 पर, x टेंस टू 0 माइनस और इनटू में fx। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx कितना आएगा? जब x का मान 0 से कम हो, 0 के बराबर ना हो, यानी कि 0 के बराबर होगा तो फिर 1 लिया, 0 से कम हो यानी 0 के इक्वल ना हो तब fx क्या होगा? x² प्लस 3x प्लस 3। अब x इज इक्वल्स टू 0 से कितना कम है? h कम है, तो x की वैल्यू कितनी दी गई है? 0, और ये क्या बचा? माइनस h, यानी h की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो लिमिट h टेंस टू 0, x², x का मान कितना लेना है? 0 में से h गया कितना? 0 माइनस h प्लस 3, h की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी रखनी है? 0 माइनस h प्लस 3। लिमिट अप्लाई किए दे रहे हैं डायरेक्ट, या सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 में से 0 गया, ये 0 का स्क्वायर और ये 0, 3 गुणा 0 और प्लस का 3 बराबर 3। अब RHL हम यहाँ से देख ही सकते हैं, f ऑफ 0 1 आया और LHL कितना आ गया? 3 आ गया। भाई h की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 में से 0 गया 0, ऊपर स्क्वायर, h की वैल्यू 0 डाल दिया, 0 में से 0 गया 0 का गुणा 3 से, और ये प्लस का 3। अब ये दोनों इक्वल है ही नहीं पहले से ही, तो इसके लिए ये सतत है ही नहीं।
अब RHL ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स कितना लेंगे जब 0 के इक्वल ना हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। x की वैल्यू 0 से बड़ा है कितना, 0 से बड़ा कितना h, x कितना है 0, ऐड करेंगे h तो कितना हो जाएगा, h में 0 ऐड करेंगे तो फिर h होगा। अब लिमिट h टेंस टू 0, x कितना है हमारा 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3, x कितना है 0 प्लस h और प्लस का 3। हल करेंगे तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 प्लस 0 0 का स्क्वायर, 0 प्लस h की वैल्यू कितनी है 0, 3 गुणा 0 हो जाएगा और प्लस का 3, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इक्वल टू कितना आ गया 3। अब क्योंकि LHL और एफ ऑफ 0 और RHL ये तीनों इक्वल नहीं है भाई, RHL 3 आ रहा है, एफ ऑफ 0 1 आ रहा है और LHL कितना आ रहा है 3, तो एफ ऑफ 0 LHL के भी इक्वल नहीं है और RHL के भी इक्वल नहीं, तो इसलिए x बराबर 0 पर फलन जो हमारा दिया गया f(x) सतत नहीं है, यानी असतत, प्रूव्ड। ठीक, तो ये थे 6 क्वेश्चन हमारे लेक्चर नंबर 3 में सांतत्यता के यानी कंटिन्यूटी के। बस यहीं पर हम लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।